Hello students, welcome to all of you in Dilip sir's physics class. We are in the topic current electricity. Today's lecture number is 5. देखो लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था Wheatstone network and the condition balance condition of Wheatstone network. Okay, Wheatstone network में 4 resistance P, Q, R, S they are connected in a such way to so as to form quadrilateral. Okay, in between the one diagonal battery key, these are connected, and in the another diagonal galvanometer is connected. Then values of these 4 resistances are means values of resistances, 4 resistances are adjusted in such a way that current through the galvanometer should be 0. and जब current through the galvanometer 0 होगा तो वो बैलेंस नेटवर्क कहलाएगा. एंड उस बैलेंस नेटवर्क में हमने जो 4 रेजिस्टेंसेस का जो रिलेशन है वो क्या आया था, P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S. ओके, ये हमने देख लिया था. अब हम चलते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट जो टॉपिक है, कंसेप्ट है, वो है व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज. व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज. देखो ये जो व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज है, दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन नेटवर्क. या व्हीटस्टोन नेटवर्क का ये प्रैक्टिकल अरेंजमेंट है. ओके, एंड दिस व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज इज यूज्ड टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस. ये क्या फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं, टू फाइंड unknown resistance. ओके, चलो ये किस तरह से ये एक्सपेरिमेंट है अब देखते हैं. मीन्स आपको 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा. एक्सप्लेन द व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस. ओके, व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज एक्चुअली प्रैक्टिकल अरेंजमेंट ऑफ व्हीटस्टोन नेटवर्क है. इस तरह से ये अरेंजमेंट है. लेट अस सी. देखो यहाँ पे एक वुडन बोर्ड लिया जाता है. देखो दिस इज वुडन बोर्ड, ये वुडन बोर्ड है. दिस इज वुडन बोर्ड. ओके, तो वुडन बोर्ड पे 3 कॉपर स्ट्रिप लिया जाता है. उसमें से ये पहला कॉपर स्ट्रिप, देखो ये पहला कॉपर स्ट्रिप है जिसका शेप होता है L, है ना. ये फर्स्ट कॉपर स्ट्रिप है. देखो दिस इज फर्स्ट कॉपर स्ट्रिप. ओके, इसको हम नाम देंगे चलो L1. L शेप है इसलिए L1. इधर हमने दूसरा कॉपर स्ट्रिप लगाया, ये सेकेंड कॉपर स्ट्रिप. देखो ये सेकेंड कॉपर स्ट्रिप है इधर. ओके, ये सेकेंड कॉपर स्ट्रिप. ओके, अब इसको हम L2 लिखा तो भी चलेगा. L2. देखो ये कॉपर स्ट्रिप हमने यहां से पॉइंट A और पॉइंट C, सपोज इसको नाम देंगे पॉइंट A, इसको नाम देंगे पॉइंट C, सो एज टू कीप द डिस्टेंस बिटवीन A एंड C 1 मीटर. 1 मीटर का डिस्टेंस रखेंगे. ओके, देन हमने ये थर्ड कॉपर स्ट्रिप लिया. दिस इज थर्ड वन कॉपर स्ट्रिप, जिसको हम नाम दे सकते हैं L3. देखो उसमें 2 L शेप कॉपर स्ट्रिप है, कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन A एंड C 1 मीटर. ओके, देन ये जो इसको बोलेंगे, ये थर्ड स्ट्रिप इस तरह से लगाया कि यहाँ पे लेफ्ट गैप फॉर्म हुआ और यहाँ पे राइट गैप फॉर्म हो गया. लेफ्ट गैप एंड राइट गैप. देखो 3 कॉपर स्ट्रिप है, L1, L2 एंड L3. These are the 3 कॉपर स्ट्रिप. उसमें से ये 2 L शेप है और तीसरा स्ट्रेट कॉपर स्ट्रिप है. तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड हमने इस तरह से फिक्स किया ऑन दिस वुडन बोर्ड, सो दैट A एंड C के बीच में कितना डिस्टेंस लिया, 1 मीटर. ओके, अब आफ्टर दैट वन हमने क्या किया, एक 1 मीटर लेंथ का यूनिफॉर्म वायर लिया ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. देखो हमने 1 मीटर का
एक यूनिफॉर्म वायर लिया, यूनिफॉर्म वायर देखो यहां से यहां तक 1 मीटर यूनिफॉर्म वायर है ये। ओके, सो ये ए टू सी 1 मीटर यूनिफॉर्म वायर। यूनिफॉर्म वायर का मतलब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मीन्स, यूनिफॉर्म वायर का मतलब हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ओके, अब हमने ये एल जी यानी लेफ्ट गैप है, आर जी यानी राइट गैप है। ओके, एल जी लेफ्ट गैप, आर जी राइट गैप। ओके, अब हमने क्या किया, लेफ्ट गैप में अननोन रेजिस्टेंस लगाया, लेफ्ट गैप में अननोन रेजिस्टेंस देखो इस तरह से, दिस इज अननोन रेजिस्टेंस x is the unknown resistance in the left gap, x unknown resistance है, unknown resistance। ओके, जिसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। एंड ये हमने यहां पे हमने नोन रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स जिसका वैल्यू है आर, ये कनेक्ट कर दिया राइट गैप में। राइट गैप में क्या किया, ये अननोन रेजिस्टेंस किधर कनेक्ट किया हमने, लेफ्ट गैप में। एंड आर नोन, ये अननोन नहीं, नोन रेजिस्टेंस कहां से सिलेक्ट किया हमने, रेजिस्टेंस बॉक्स में से। ओके, कहा किधर लगाया, राइट गैप में लगाया। ओके, ये राइट गैप में लगाया। ओके, ये स्ट्रिप कौन सा था, L3 था। ओके, अब हमने क्या किया, यहाँ पे वुडन बोर्ड पे ही 1 मीटर का स्केल फिक्स किया होता है। आपको ये प्रैक्टिकल है, उधर सब आपको दिखने को मिलेगा। ये 1 मीटर का स्केल है, 100 सेंटीमीटर का ये स्केल है, ठीक है ना। दिस इज स्केल ऑफ 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर का स्केल है, या नहीं ये 0 है, सपोज ये 1 सेंटीमीटर, इस तरह से ये 2, इस तरह से होते होते ये कितना आएगा, ये इधर आएगा, देखो ये 99 होगा, और इधर ये क्या होगा, ये 99, और ये क्या होगा 100 सेंटीमीटर। गॉट दिस, इस तरह से ये मीटर स्केल है विच इज फिक्स। ओके, विच इज फिक्स ऑन दिस। ओके, इधर फिर से इस तरह से ये स्केल रहेगा, 99 98 है, 99 इधर 98 रहेगा, ये इस तरह से 100 सेंटीमीटर का स्केल है ये। ओके, अब हमने क्या किया, इन बिटवीन द पॉइंट ए एंड सी, इन बिटवीन द पॉइंट ए एंड सी हमने बैटरी ऑफ ईएमएफ ई कनेक्ट कर दिया, ये बैटरी है। फिर लगाया की, ये की है, और लगाया फिर रेओस्टैट RH है ना, इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या बोलेंगे, रेओस्टैट RH। यहां से ये कनेक्ट कर दिया। ओके, इस तरह से देखो पॉइंट ए एंड सी, इसके बीचे बीच बैटरी की एंड रेओस्टैट सीरीज में कनेक्ट किया। ओके, अब ये जो थर्ड स्ट्रिप है इसका मिड पॉइंट सपोज ये बी है, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस थर्ड स्ट्रिप। अब देखो ये जो एक गैल्वेनोमीटर लिया, गैल्वेनोमीटर ऐसे देखो, गैल्वेनोमीटर ऐसे हम इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे गैल्वेनोमीटर, या इसको ऐसा भी रिप्रेजेंट किया जाता है गैल्वेनोमीटर। ओके, ये गैल्वेनोमीटर का 1 टर्मिनल हमने कनेक्ट किया टू द पॉइंट बी,
एंड दूसरा टर्मिनल हमने कनेक्ट किया टू द जॉकी, इसको बोला जाता है जॉकी, जॉकी बोला जाता है। दिस जॉकी कैन स्लाइड ओवर द वायर AC। आर यू गेटिंग? इस तरह से ये प्रैक्टिकल अरेंजमेंट है ऑफ बिडस्टोन मीटर ब्रिज का। फिर से देखो हमने क्या क्या किया इधर। ये हमने एक बड़ा सा वुडन बोर्ड लिया, वुडन बोर्ड पे 3 कॉपर स्ट्रिप लिया, L1, L2 एंड L3। L1 एंड L2 L शेप का है, दिख रहा है आपको L शेप का, एंड थर्ड स्ट्रेट कॉपर स्ट्रिप है। लेकिन L1 एंड L2 इस तरह से फिक्स किया तो उनके बीच में डिस्टेंस कितना रखा? 1 मीटर। 1 मीटर रखने की वजह क्या है? हमको यहाँ पे 1 मीटर यूनिफॉर्म वायर कनेक्ट करना है इन बिटवीन पॉइंट A एंड C। तो यूनिफॉर्म वायर कनेक्ट कर दिया हमने बिटवीन A एंड C। थर्ड स्ट्रिप लगाया हमने L1 और L2 के बीच में, सो एज टू फॉर्म लेफ्ट गैप एंड राइट गैप। तो लेफ्ट गैप में हमने जिसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है वो लगाया, एंड राइट गैप में जिसका रेजिस्टेंस हमको पता है, वी नो दिस वन, उसको हमने कनेक्ट किया R को। ओके, देन गैल्वेनोमीटर लिया, गैल्वेनोमीटर का 1 टर्मिनल कनेक्ट किया पॉइंट B को, एंड अनदर टर्मिनल कनेक्ट किया टू द जॉकी। व्हाट इज जॉकी? जॉकी इज ऐसा what we can say jockey, ये स्लाइडर है which can slide over the wire AC। अभी तो इतना ही समझो। ओके, और ARC के बीच में हमने बैटरी किया एंड रियोस्टेट कनेक्ट किया इन सीरीज। गॉट दिस? अब हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे। जब हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे तो अब सबका ध्यान इधर होना चाहिए। हम क्या करेंगे कि को क्लोज करेंगे, क्लोज की, एंड सेंड सुटेबल रेजिस्टेंस थ्रू दिस रियोस्टेट। देखो हाँ, मीन्स क्लोज की को क्लोज करेंगे एंड सेंड सुटेबल करंट भेजेंगे। ओके, इसमें से सुटेबल करंट भेजेंगे। ओके, जब सुटेबल करंट भेजेंगे तो व्हाट विल हैपन? लेट अस सी। इस सर्किट में से करंट फ्लो होगा। अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो जॉकी है ये हम डिफरेंट पॉइंट को टच करेंगे ऑन द वायर AC। जॉकी को वी विल टच टू द डिफरेंट पॉइंट ऑन ओवर द वायर AC। इसके बाद क्या करेंगे, जॉकी जे से डिनोट करते हैं। जॉकी को किससे डिनोट करते हैं? J से। मीन जॉकी, दिस जॉकी टच इट टू डिफरेंट पॉइंट्स ओवर वायर AC। वायर AC पे हम डिफरेंट पॉइंट्स पे उसको टच करेंगे। एंड ये गैल्वेनोमीटर क्या दिखाने वाला है? डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया कि भाई दिस गैल्वेनोमीटर क्या करता है? इज अ डिवाइस विच डिटेक्ट स्मॉल करंट या डिटेक्ट द करंट इन एनी ब्रांच इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसका गैल्वेनोमीटर का ये काम होता है, इलेक्ट्रिक करंट किसी भी ब्रांच में फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये डिटेक्ट करने का काम करेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जॉकी अलग अलग पॉइंट को हम टच करेंगे तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा, इसका मतलब बी से इस ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन हमारा टास्क क्या है? हम फाइंड द पॉइंट डी, फाइंड पॉइंट डी along wire AC such that galvanometer shows zero deflection। ये जीरो डिफ्लेक्शन दिखाना चाहिए। जीरो डिफ्लेक्शन मतलब नल डिफ्लेक्शन। ओके, जब ये नल डिफ्लेक्शन यानी जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अब देखो मैंने किसी ऐसा टच करते करते यहाँ पे आ गया, इधर मैंने टच कर दिया जॉकी को, मेरे को ये डी पॉइंट मिला एंड इस पॉइंट डी पे गैल्वेनोमीटर मेरे को बिल्कुल जीरो डिफ्लेक्शन दिखाया, ऐसा जीरो पे। जब जीरो पे डिफ्लेक्शन दिखाया इसका मतलब करंट थ्रू बीडी कितना है? जीरो है। ओके, एंड जब करंट थ्रू बीडी जीरो होगा
व्हाट डज इट मीन? जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स करंट थ्रू बीडी, थ्रू ब्रांच बीडी इज व्हाट? जीरो। एंड ऐसा जब होगा तो दिस नेटवर्क इज इन बैलेंस कंडीशन। ओके, सो दिस इज बैलेंस condition. This is balance network या balance condition of Wheatstone meter Beach. ये balance condition है, ये balance condition आ गई। and at balance condition आपको पता है balance condition में क्या होता है कि हमने देखा था balance condition, ये हमने फॉर्मूला देखा था, आपको क्वाड्रिलेटरल में फिर से ड्रॉ करता, जो लास्ट हमने डेरिवेशन लिया था। ये रेजिस्टेंस पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस, ये बैलेंस है, तो क्या फॉर्मूला आया था? P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस, ये फॉर्मूला हमको आया था। बस यही हमको यहाँ पे मिलने वाला है। किस तरह से मिलने वाला है देखो। अब जब हमको पॉइंट डी मिल गया तो हमने क्या किया, यहां से लेंथ हमने मेजर किया। सपोज इट इज एल एक्स, ये लेंथ कितना है? एल एक्स। एडी का लेंथ एल एक्स एंड डीसी का लेंथ एल आर, डीसी का लेंथ एल आर। यानी हमने क्या लिखा? एक्स के नीचे एल एक्स एंड आर के नीचे एल आर। तो लेट एडी इज इक्वल टू एल एक्स, लेट एडी is equals to Lx and DC is equals to Lr. RAD यानी resistance of wire AD, RAD resistance of इसका रेजिस्टेंस है ऑफ AD, वायर AD, जिसका लेंथ कितना है? Lx, राइट। Lx इतने वायर का रेजिस्टेंस RAD एंड RDC क्या है? RDC रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ कितना? DC, DC का लेंथ कितना है? LR, राइट। अब केयरफुली अगर यहां पे देखेंगे, ये है इसका रेजिस्टेंस कितना लिया हमने? A to D RAD एंड D to C, इसका रेजिस्टेंस कितना लिया? RDC। तो ये कैसा हो गया देखो, P अपॉन Q, उसके जैसा क्या लिखेंगे? X अपॉन R इज इक्वल्स टू R अपॉन S इज इक्वल्स टू RAD अपॉन RDC। ओके, तो इक्वेशन क्या है? ओके, हमारे पास फॉर्मूला क्या है? इक्वेशन ऑफ बैलेंस कंडीशन। क्या था वो इक्वेशन ऑफ बैलेंस कंडीशन? आपको पता है वो? P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, है ना। इससे फॉर्मूला क्या आएगा? इससे फॉर्मूला आएगा X अपॉन R, X अपॉन R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ AD अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ DC, रेजिस्टेंस ऑफ AD अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ DC। ओके, अब यहां पे अगर आप केयरफुली देखें, रेजिस्टेंस ऑफ AD, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ AD क्या आएगा पता है आप लोगों को? रेजिस्टेंस ऑफ AD इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, है ना। ये जो लेंथ है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अरे देखो, आपको पता है हमने 11th में पढ़ा है, अगर इसका लेंथ L है तो भाई ये वायर का रेजिस्टेंस, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर A है और इसका रेजिस्टिविटी रो है, इसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, ऐसा फॉर्मूला था, वही लिखने वाले हम। ओके, चलो डायरेक्टली लिखते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD इज इक्वल्स टू रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ दिस मेटल वायर, ओके, Lx अपॉन क्या? A,
देखो ये RAD रो यानी क्या, इस मेटल वायर का रेजिस्टिविटी, LX इतने वायर का लेंथ, LX इतने वायर का लेंथ, एंड इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A। उसी तरह से RDC का क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ वायर DC, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उसका लेंथ LR अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। ओके, तो सब्स्टिट्यूट values, these values in equation 1। चलो इक्वेशन 1 में रखते हैं, x अपॉन r इज इक्वल्स टू रो LX अपॉन a रो LR अपॉन a, रो विल गेट कैंसिल, एरिया विल गेट कैंसिल, तो x अपॉन r क्या आया, x अपॉन r आया LX अपॉन LR, देयरफॉर x कितना आया, R LX upon LR। So this is the formula for unknown resistance which can be found out by using meter bridge। LX directly through this meter scale measure कर सकते हैं, LR भी through meter scale directly measure कर सकते हैं, R तो हमको known resistance है ही। ओके, तो इस डिवाइस में अगर हम एक अननोन रेजिस्टेंस लगाएंगे कोई भी एंड ये मेथड फॉलो करेंगे तो वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। गॉट दिस, आए समझ में? एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूं, प्लीज देख लेना। ये एक वुडन बोर्ड है, वुडन बोर्ड पे देयर आर 3 कॉपर स्ट्रिप जो फिक्स किया है, कॉपर स्ट्रिप नंबर 1, 2 एंड 3। तो ये दोनों ऐसे फिक्स किया कि इनके बीच में डिस्टेंस कितना हो आएगा 1 मीटर। तो 1 मीटर का एक हमने वायर लिया, वो कनेक्ट कर लिया, वायर कौन सा, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाला वायर लिया। ओके, अब यहाँ पे लेफ्ट गैप में हमने लगाया अननोन रेजिस्टेंस, राइट गैप में लगाया नोन रेजिस्टेंस। ओके, अब देखिए यहाँ पे बिटवीन ए एंड सी हमने बैटरी की एंड रेओस्टेट कनेक्ट किया इन सीरीज में कनेक्ट किया। देखो अब हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना है। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट जब करेंगे तो क्या किया हमने, इस की को क्लोज किया, ये की था पहला, इस की को हमने क्या किया, क्लोज किया। ओके, क्लोज करने के बाद ये सुटेबल करंट भेजा, तो सुटेबल करंट भेजने के बाद हमने क्या देखा कि ये जो जॉकी है हमने डिफरेंट पॉइंट को टच करके देखा, तो गैल्वेनोमीटर वाज शोइंग द डिफ्लेक्शन, इसका मतलब B2D करंट फ्लो हो रहा था। लेकिन हमने एक पॉइंट डी ऐसा फाइंड आउट किया along the wire AC such that this galvanometer will show zero deflection। जीरो मतलब नल डिफ्लेक्शन। जब ऐसा होगा इसका मतलब ऐसा है करंट थ्रू BD जीरो है, करंट थ्रू BD जीरो, इसका मतलब B का एंड D का इक्वल पोटेंशियल है, B एंड D आर इक्वी पोटेंशियल पॉइंट। जब ऐसा होगा तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, बैलेंस कंडीशन, जो हमने मीटर व्हिटस्टोन नेटवर्क में भी हमने लाया था। तो इसको क्या बोला जाता है, दिस इज नोन एज बैलेंस कंडीशन। ये बैलेंस कंडीशन है। ओके, जब बैलेंस कंडीशन लेके आए तो हमने ये जो है ये डिस्टेंस मेजर कर लिया, उसको नाम दिया LX बाय मींस ऑफ मीटर स्केल। देन हमने ये DC ये डिस्टेंस मेजर किया, उसको नाम दिया LR। ओके, मींस LX लेंथ ऑफ वायर AD, LR लेंथ ऑफ वायर DC। तो सपोज ये वायर AD का रेजिस्टेंस RAD है एंड वायर DC का रेजिस्टेंस RDC है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसको अगर हम खींचेंगे तो इधर ये X है, देखो आप देख सकते हैं इधर ये X है, इधर ये R है, इधर ये RAD है और इधर ये RDC है। तो यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, इक्वेशन ऑफ बैलेंस कंडीशन, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो यहाँ पे क्या आएगा, X अपॉन R इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ वायर DC। ये लिखा X अपॉन R इज इक्वल्स टू R रेजिस्टेंस ऑफ AD अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ DC, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन अब हमको रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमको पता है रेजिस्टिविटी वायर का लेंथ अपॉन उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। RDC भी रेजिस्टिविटी उसका लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब देखो मेटल वायर तो एक ही है, देयरफॉर ये जो स्पेसिफिक या रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है सेम आएगा।
मेटल वायर एक ही है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, एरिया भी एक ही आएगा, खाली ये लेंथ अलग अलग है। तो हमने क्या किया, दोनों का वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया। जब हमने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया तो क्या मिला, देखो ये x अपॉन आर इज इक्वल्स टू रो एल एक्स अपॉन ए अपॉन रो एल आर अपॉन ए। रो विल गेट कैंसल, रो को हमने कैंसिल कर दिया, देन एरिया गेट कैंसिल। ओके, तो क्या है, x अपॉन आर इज इक्वल्स टू एल एक्स अपॉन एल आर। सो x इज इक्वल्स टू क्या आया, r एल एक्स अपॉन एल आर। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला एनीवन कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ओके स्टूडेंट, इस तरह से ये मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट था। तो ये आपको 12th में प्रैक्टिकल से मीटर ब्रिज पे, तो ये आपको परफॉर्म करना है इन द प्रैक्टिकल लैब। तो किस तरह से सेटअप रहेगा और किस तरह से इसका सेटिंग करना है, यहाँ पे मैंने आपको समझाया। एक्चुअली आपको ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने मीटर ब्रिज देख लिया। इसी पे एक और एक्सपेरिमेंट है, वो भी हम करेंगे। ओके, लेकिन उसके पहले भाई इसमें क्या क्या एरर्स आते हैं, उस एरर को कैसे मिनिमाइज करना है, ओके, क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, ये सारा हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।